चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मिस्ट्री में गोता लगाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बेहद खौफनाक कहानी ताबूत 2 की परतों को डिकोड करने जा रहे हैं। 400 साल पुराना श्राप। देखिए, ये सिर्फ कोई डराने वाली कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा खौफ है जिसने पूरे गांव की रातों की नींद उड़ा कर रखती है। आज हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग टाइमलाइंस आपस में टकराती हैं और कैसे एक सदियों पुराना रहस्य आज के समय में सचमुच तबाही मचा रहा है। 4 कथाई लबादे वाले शख्स जो अपने कंधों पर एक ताबूत उठाए। जरा इमेजिन कीजिए इस सीन को। रात का घना अंधेरा, लाल चमकती हुई आंखें और कंधों पर एक भारी ताबूत। ये कोई और नहीं बल्कि निशिर-मोलो हैं। गांव की मान्यताओं के हिसाब से ये रात के अंधेरे में सड़कों पर घूमते हैं। और सबसे डरावनी बात, अगर किसी ने इन्हें देख लिया या गलती से भी इनकी नज़र किसी पर पड़ गई तो वो इंसान कभी लौटकर वापस नहीं आता। ये खौफनाक तस्वीर ही इस पूरी कहानी का बेस है और इसी से समझ आता है कि आखिर गांव वाले इतना दहशत में क्यों हैं। और इसी दहशत के बीच एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, गांव वाले संपत और कप्ता आखिर गए तो गए कहां? ये कोई मामूली बात नहीं है। इस वक्त पूरा गांव एक तरह से लॉकडाउन में है। हर कोई अपने अपने घरों के अंदर बुरी तरह दुबका हुआ है, क्योंकि बाहर ताश खेल रहे ये 2 लोग बिना कोई सुराग छोड़े बस हवा में गायब हो चुके हैं। निशिर-मोलो उन्हें अपने साथ ले गए। ये इंसिडेंट हमें साफ साफ बताता है कि खतरा सिर्फ कहानियों में नहीं है, ये बिल्कुल असली है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भाग 1, निशिर-मोलो का खौफ, रात की दहशत। जब उन 4 निशिर-मोलो के भारी कदमों की आवाज गूंजती है ना, तो पूरे गांव में एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प क्लैश देखने को मिलता है। मॉडर्न सोच वर्सेस सदियों पुराना डर। एक तरफ शहर से आई इशिता और मेघना है, जो शुरू में इन भूत प्रेत या श्राप वाली बातों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करती। उन्हें लगता है कि यार ये सब किसी पागल इंसान का काम है या बस अंधविश्वास है। लेकिन दूसरी तरफ गांव के मुखिया और ठकुराइन हैं। उनके अंदर ये पुश्तैनी डर इस कदर बैठा है कि वो कांप रहे हैं। ये हमें दिखाता है कि कैसे हमारा मॉडर्न लॉजिक ऐसे पुराने और अनसुलझे खौफ के सामने अक्सर घुटने टेक देता है। भाग 2, राजमहल का रहस्यमयी आदमी। एक भयानक मोड़। गांव में पूरी तरह खौफ फैलने से ठीक पहले उस वीरान राजमहल में असल में हुआ क्या था? देखिए, राजमहल में इशिता, मेघना और अनुज का आमना सामना एक बहुत ही रहस्यमय इंसान से होता है, जिसने काला लबादा पहना हुआ था। उसके हाथ में एक अजीब सी दिखने वाली गुड़िया थी और उसकी लंबी भयानक सांसों की आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। वो पूरी स्पीड से उनकी तरफ भागा और उन तीनों को लिटरली अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूदकर भागना पड़ा। मतलब अब बिल्कुल क्लियर है कि वो लोग इतनी बुरी हालत में गांव क्यों लौटे थे। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। इनका असली मकसद तो कुछ और ही था। हम लोग तो यहां पर मृत्युंजय अमृत के लिए आए थे। ये एक लाइन ना पूरी कहानी पलट देती है। शहर की ये लड़कियां गांव वालों का रूखापन और ये सारा हॉरर सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही थीं क्योंकि वो एक रहस्यमय अमृत की तलाश में थीं। वो कोई चिल करने या छुट्टियां मनाने नहीं आई थीं, बल्कि उनका मिशन बहुत ही स्पेसिफिक था। भाग 3, मृत्युंजय अमृत की कहानी, 400 साल पुराना रहस्य। अब हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जिसके इर्द गिर्द इस पूरे गांव का इतिहास घूमता है। तो भाई, ये मृत्युंजय अमृत आखिर भला क्या है? कहा जाता है कि ये एक ऐसा चमत्कारी और पौराणिक अमृत है जो किसी भी बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। लेकिन इसे हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है। ये एक पवित्र बरगद के पेड़ से टपकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमासी यानी पूर्णिमा और एकादशी की रातों को, और वो भी कुछ ही समय के लिए। चांद से जुड़ा ये अजीब सा नियम इस अमृत को एक्सट्रीमली रेयर बना देता है। चलिए जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। साल 1600 एक भयानक महामारी फैली। राजा से लेकर प्रजा तक सब मौत के साए में थे। ठीक 4 साल बाद राजकुमारी अचानक से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है और फिर 1 साल और 1 महीने बाद वो वापस लौटती है, लेकिन अपने साथ एक बीज लेकर। उसी बीज से वो जादुई बरगद का पेड़ उगा जिसने उस महामारी का अंत किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो पेड़ आज भी वहां उसी शान से खड़ा है। 400 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि गांव वाले आज जिस भयानक खौफ का सामना कर रहे हैं वो रातों रात नहीं पैदा हुआ। ये एक सदियों पुराना जानलेवा खतरा है जो पिछले 400 सालों से एकदम शांत था। महाराज के टाइम पर किसी तरह इसे दबा दिया गया था, लेकिन अब
वो अचानक फिर से जाग चुका है, और सच कहूं तो यही बात इस पूरी सिचुएशन को हिलाकर रख देने वाली बनाती है। भाग 4, तांत्रिक का खौफनाक अंत। गांव की रक्षा विफल। यहां आकर कहानी का टेंशन अपने एब्सोल्यूट पीक पर पहुंच जाता है। गांव के चौक पर अनुष्ठान शुरू होता है। स्टेप 1, तांत्रिक एक अग्निकुंड और एक इंसानी खोपड़ी के साथ पूरी तैयारी करता है। स्टेप 2, लगातार बिना रुके मंत्रों का जाप। लेकिन तभी हवाएं तेज हो जाती हैं और निशिरमोलो वहां आ धमकते हैं। और इसके बाद जो आखिरी पल है वो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है। तांत्रिक किसी मिट्टी के पुतले की तरह जम जाता है, उसकी आंखें और मुंह फट जाते हैं और अगले ही पल उसका पूरा शरीर धीरे धीरे हवा में गायब हो जाता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ होगा। और इस अनुष्ठान के फेल होने का जो नतीजा निकला वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अंधेरे में सिर्फ पुजारी की चीखें गूंज रही थीं, जो चीख चीख कर बता रही थीं कि निशिरमोलो ने उसे भी नहीं छोड़ा। तांत्रिक का वो फटा हुआ मिट्टी जैसा चेहरा, और इन सब के बीच दूर किसी गुफा में बैठे बड़े तांत्रिक का अचानक नींद से जाग जाना। उन्हें एहसास हो गया था कि उनके शिष्य का अंत हो चुका है, और अगर अब वो खुद वहां नहीं गए तो गांव में प्रलय आने से कोई नहीं रोक सकता। भाग 5, मेघना का रहस्यमय सपना, एक गहरा जुड़ाव। इतनी सारी दहशत के बीच कहानी एकदम से एक साइकोलॉजिकल और मिस्टिकल टर्न लेती है। उस हॉरर से भरी रात के बाद मेघना को एक बहुत ही अजीब सपना आता है। सपने में वो एक सुनसान जंगली इलाके में भटक रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने 400 साल पुरानी शाही राजकुमारी की वेशभूषा पहनी हुई है। दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं है, सब कुछ एकदम शून्य है। और तभी बिल्कुल अचानक से पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। इस खौफनाक एहसास के साथ वो जोर से चीखती हुई नींद से जाग जाती है। और ये सपना हमें आज के सबसे बड़े और प्रोवोकेटिव सवाल पर लाकर छोड़ देता है। मेघना और उस 400 साल पुरानी राजकुमारी के बीच आखिर कनेक्शन क्या है? एक आज के जमाने की शहर की लड़की सदियों पुराने इस श्राप से कैसे और क्यों जुड़ गई? क्या यह महज एक इत्तेफाक है, या फिर 400 सालों से रची जा रही कोई बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना? आगे की कहानी की कड़ियों को जोड़ना वाकई में बहुत ही जबरदस्त होने वाला है।